Assalamu alaikum, you are watching Danish Bhatt's official page. I am Danish Bhatt and today we will discuss about an important issue which is reservation. कश्मीर की यूथ की वो डिप्रेशन में चली जा रही है. अगर हम एक अच्छा PhD करके नेट सेट करके एक बंदा बैठा है, रिजर्वेशन सीट्स मिल रही है, जब वो ST से ST का आ रहा है वो सिलेक्ट हो रहा है, जब वो ओपन मेरिट वाला गिर रहा है कि कुछ पॉइंटर से, तब क्या होगा? क्या पॉलिटिकल स्टालवार्ट्स से हम यूँ कहेंगे पॉलिटिकल जाइंट्स, क्या वो अपने वोट बैंक के लिए इस रिजर्वेशन का यूज़ कर रहे हैं? किस तरीके से आप इस चीज़ को देखते हैं? इस हवाले से भी बताइए. ये बहुत ही संगीन मामला है कि पॉलिटिकल पार्टी जो इस रिजर्वेशन को एज वोट बैंक इस्तेमाल कर रहे हैं. वोट बैंक कैसे वो इस्तेमाल कर रहे हैं? वो लोगों को इसी के नाम पे डिवाइड कर रहे हैं, कास्ट के नाम पे डिवाइड कर रहे हैं. वो लोगों के दरमियान एक डिफरेंशिएट क्रिएट कर रहे हैं, एक किस्म की नफरत. अस्सलाम वालेकुम, you are watching Danish Bhatt's official page. I am Danish Bhatt and today we will discuss about an important issue which is reservation. Political stalwarts are using the reservation for their own vote bank, and also in Kashmir the reservation issue is burning issue. And with us we have Amir Hassan Pare, a law student, a students' rights activist. He will provide us information regarding reservation. Amir, our first question is, what is reservation? And compare it with today's situation. Is reservation according to constitution? Thank you, Danish, giving me this opportunity to discuss this topic, that is reservation. रिजर्वेशन एक ऐसा मुद्दा है जहाँ पे अपलिफ्टमेंट के लिए बनाया गया था. कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजनस लाए गए थे कि जो बैकवर्ड क्लासेस होते हैं सोसाइटी में, उनको कैसे हम इक्वालिटी प्रोवाइड कर सके, एक किस्म की इक्वालिटी प्रोवाइड कर सके, कैसे वो compete कर सकते हैं जनरल कैटेगरी वालों के साथ. कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 15 में इसकी इंश्योरिटी दी गई है, आर्टिकल 16 में इसकी इंश्योरिटी दी गई है. इसमें एक लैंडमार्क जजमेंट भी आई थी, जैसे कि हम फंडामेंटल राइट भी है. जी, ये फंडामेंटल राइट भी है कि रिजर्वेशन होनी चाहिए बैकवर्ड क्लासेस की, माइनॉरिटीज़ की रिजर्वेशन होनी चाहिए ताकि वो अपनी लैंग्वेज को प्रिजर्व कर सके, ताकि वो अपने कल्चर को प्रिजर्व कर सके, ताकि वो अपने आप को अपलिफ्टमेंट कर सके, ताकि वो compete कर सके, जो कि सोसाइटी में एक रिजर्वड कैटेगरी होती है, जैसे कि हम जिसको हम जनरल मेरिट वालों के साथ वो compete कर सके. मगर आजकल के दौर में हम देखते हैं कि इसकी वायलेशन होती जा रही है. ये तो आपने कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग बोला कि रिजर्वेशन क्या होती है. लेकिन आमिर, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या आज वो रिजर्वेशन मिलती है उन सबों को जो आपने कहा लोअर क्लासेस, या हम कहेंगे जो मार्जिनलाइज्ड है, SC STs या EWS या RBA, कोई भी रिजर्वेशन पॉलिसी जो आती है उन्हीं के लिए आती है. इस हवाले से आप बताइए. रिजर्वेशन प्रोवाइड की जा रही है, मगर उतनी की कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ फ्रेमवर्क दिया था, इस 50% से एक्सीड नहीं होनी चाहिए रिजर्वेशन. जैसे कि आजकल हम देखते हैं कि JNK में एक रिजर्वेशन पॉलिसी लाई गई है गवर्नमेंट ने. इन्होंने 70% जो है ओपन मेरिट वालों की कैटेगरी, पॉपुलेशन 70% है ओपन मेरिट वालों की, और जो उसमें उनको रिजर्वेशन दी गई है वो 30 to 40% उनको रिजर्व सीट्स रखी गई है. अब हम कहेंगे कि बाकी सीट्स कहाँ जाती है, वो उन्होंने किन के लिए रखी है? रिजर्वेशन की, ST SC के लिए. इसमें जो मोटा हिस्सा है रिजर्वेशन का वो प्रोवाइड कर रहे हैं वो ST SCs को, और जो ओपन मेरिट वाले हैं वो इससे इफेक्ट हो रहे हैं, एक्सप्लॉइटेशन हो रही है. हाँ, उनके साथ एक्सप्लॉइटेशन होती है. वो इस चीज़ से इफेक्ट हो रहे हैं कि वो उनको भी जॉब्स की ज़रूरत है. जैसे कि मैं आज JNK की यूथ की बात करूं, वो भी इफेक्टेड है कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट के रेट से. वहाँ से गवर्नमेंट कह रही है कि हम इस पॉलिसी को रिवाइज कर रहे हैं, मगर वो कोई इकदाम नहीं उठा रहे, वो कोई स्टेप्स ही नहीं उठा रहे ताकि वो इंश्योर कर सके एक सिटीजन्स को कि हम प्रोवाइड कर रहे हैं कि एक अच्छी रिजर्वेशन पॉलिसी सबके लिए, ताकि वो इंश्योर कर सके हर किसी का बेनिफिट, वो जनरल वालों का होगा, वो ST SCs वालों का. हम नहीं कहते हैं कि आप रिजर्वेशन मत दो ST SCs को, हम ये कह रहे हैं कि आप उतना ही दो जितना अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन हमें कह रहा है कि 50% से ज़्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए. और रिसेंटली हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने ये जजमेंट दी है कि 50% के ज़्यादा हम रिजर्वेशन नहीं देंगे. उन्होंने इस बात पे ये भी कहा है कि हम एक पॉलिसी लाएंगे जिसमें हम 50% अप टू रिजर्वेशन रखेंगे. पॉलिटिकल सिस्टम में एक अच्छी चीज़ है कि
जो अपोजिट्स होते हैं, जो कि वहाँ पे असम्बली में होते हैं, वो इस चीज़ पे आवाज़ उठा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि लोगों के साथ इंजस्टिस हो रहा है, ओपन मेरिट वालों के साथ इंजस्टिस हो रहा है, उनको आप नेगलेक्ट क्यों कर रहे हो, आप लैंग्वेज के बेसिस पे उनको डिवाइड कर रहे हो। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि कश्मीरी लैंग्वेज प्रिजर्व ही नहीं करने दे रहे, कश्मीरी को प्रिजर्व, आप तो ST जम्मू वालों के साइड से आपको प्रिजर्व होगा। अगर हम देखें, अच्छा आमिर, मैं आपको रोकना चाहूँगा, दूसरा सवाल रहेगा मेरा, क्या पॉलिटिकल स्टालवार्ट्स या हम यूँ कहेंगे पॉलिटिकल जाइंट्स, क्या वो अपने वोट बैंक के लिए इस रिजर्वेशन का यूज़ कर रहे हैं? किस तरीके से आप इस चीज़ को देखते हैं, इस हवाले से भी बताइए। ये बहुत ही संगीन मामला है कि पॉलिटिकल पार्टी जो होती है, वो पॉलिटिकल पार्टीज और स्टालवार्ट्स जो इस रिजर्वेशन को एज वोट बैंक इस्तेमाल कर रहे हैं। वोट बैंक कैसे वो इस्तेमाल कर रहे हैं, वो लोगों को इसी के नाम पे डिवाइड कर रहे हैं, कास्ट के नाम पे डिवाइड कर रहे हैं, वो लोगों के दरमियान एक डिफरेंशिएट क्रिएट कर रहे हैं, एक किस्म की नफरत वो बोल रहे हैं लोगों के दरमियान एक ऐसी नफरत बोल रहे हैं कि वो खुद एक ऐसी क्लास बना रहे हैं, जैसे कि मैं कहूँ कि अगर आप देख रहे हैं बिहार के इलेक्शंस में भी, वहाँ पे भी इसी के नाम से वोट मांगे जा रहे हैं। और अगर मैं बात करूँ, ये इनका वोट बैंक बनता है कास्ट सिस्टम। इन्होंने अगर किसी जगह किसी कास्ट को यूज़ करना है, वो इसी तो हम यूँ समझे कि ओपन मेरिट जो है एक अलग कैटेगरी बनने जा रही है और 30% या 40% ही इसमें रिजर्वेशन मिलती है ओपन मेरिट को, है ना? हाँ। आप इस हवाले से क्या कहना चाहिए? वहाँ पे अगर हम देखेंगे, कश्मीर की यूथ जो है वो अभी डिप्रेशन में चली जा रही है। अगर हम बात करें कश्मीर की यूथ की, वो डिप्रेशन में चली जा रही है। अगर हम एक अच्छा PhD करके नेट सेट करके एक बंदा बैठा है बाहर, उसको जब 30 to 40% रिजर्वेशन सीट्स मिल रही है, जब वो ST से ST का आ रहा है, वो सिलेक्ट हो रहा है, जब वो ओपन मेरिट वाला गिर रहा है कि कुछ पॉइंटर से, तब क्या होगा जब उसने अच्छी क्वालिफिकेशन हासिल की हो, नेट सेट किया और PhD किया होगा, अच्छे डिग्री होल्डर्स हैं। हमें ये रिजर्वेशन एक ऐसी पॉलिसी है, हम बैकवर्डनेस को प्रमोट कर रहे हैं, एक किस्म से बैकवर्डनेस को हम प्रमोट कर रहे हैं। हमें चाहे कि हम फॉरवर्ड कैसे हो, हमें क्या एबिलिटी पे, हमें कैपेबिलिटी पे रिजर्वेशन देनी चाहिए। कैपेबिलिटी पे मैं नहीं कहता हूँ कि आप वो डिसेबल्स को रिजर्वेशन मत दो, वो तो उसके लायक है डिसेबल्स, बट आप कैपेबिलिटी पे भी रिजर्वेशन दे सकते हो। जिसकी कैपेबिलिटी जितनी हो, उसी पे इतनी कैपेबिलिटी पे रिजर्वेशन दो, आप उससे ज़्यादा एक्सीड मत करो। जैसे कि 40% रिजर्वेशन उन्होंने ST के लिए JNK में रखी है, JNK के ST के लिए जब 40% रिजर्वेशन बन रही है, तो वो एक्सीड कर रही है इस चीज़ को। आखिरी सवाल रहेगा मेरा आमिर, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके से होना चाहिए रिजर्वेशन का सिस्टम? या 50% से ज़्यादा ये एक्सीड होना चाहिए या नहीं, क्या एक्सटेंड होना चाहिए? क्योंकि 10% EWS, 5% या 4% RBA या बाकी सारे SC STs जो भी है, तो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके से होना चाहिए ये रिजर्वेशन? क्या वही होना चाहिए अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, 50% के अलावा ये नहीं एक्सटेंड होना चाहिए? कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें गाइडलाइंस दी है कि ऐसा रिजर्वेशन होनी चाहिए एक स्टेट में या एक कंट्री में। हमें वो गाइडलाइंस फुलफिल करनी है, हमें वो फॉलो करनी है। उससे ही एक इंश्योर हो सकती है इक्वालिटी, जस्टिस, इक्वालिटी इंश्योर हो सकती है, प्रमोट हो सकती है एक सोसाइटी में, एक स्टेट में, एक सेंटर में। इसी से हमें कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करना है, हमें गाइडलाइंस पढ़नी है। कैसे कि इंदिरा सवानी का जजमेंट आया या चंबरकन का जजमेंट आया, बहुत सारे जजमेंट इस पे आए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ने ले डाउन किए हैं। उस सुप्रीम कोर्ट का इस पे क्या स्टांस है? सुप्रीम कोर्ट भी यही कहता है कि रिजर्वेशन एक्सीड नहीं होनी चाहिए 50% से ज़्यादा केप होल्ड। जैसे कि हमें रिजर्वेशन ऐसी देनी है जैसे कि वहाँ पे इंश्योर हो जस्टिस, इक्वालिटी। थैंक्स फॉर योर वैल्यूबल टाइम आमिर। ये हमारे साथ मौजूद थे स्टूडेंट्स राइट्स एक्टिविस्ट, लॉ स्टूडेंट आमिर हसन पारे। बाकी आप बने रहिए दानिश भट्ट इस ऑफिशियल पेज के साथ। दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।